ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी इष्टमानंद जी महाराज एवं अन्यान्य वरिष्ठ स्वामीजियों के श्री चरणों में हम हमारे साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। सभी संत महात्माओं के चरणों में हम हृदय से अपने प्रार्थना एवं प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित माताजी के चरणों में भी वंदन और आप सबके हृदय में जो अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा निवासित है उसको मैं वंदन करके मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत की कथा में अवगाहन करें। देखिए पूज्यपाद इष्टमानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज हर बार यहाँ से शुरू करते हैं। इतना सुंदर तत्वावधान है, स्वामी जी ने यहाँ पर वास किया है और पूज्य महाराज जी का हमारे प्रति अत्यंत स्नेह है। एक अनुज, हम तो उनसे अनुज है, इनके उनके अनुज है और हमको उसी दृष्टि से वो प्रेम करते हैं और हमारे लिए वो ज्येष्ठ है, बहुत कुछ है और उनका हर बार होता है कि महाराज भागवत करेंगे और भागवत के लिए हम कोई भी कहीं पर भी बुला ले हम सदा के लिए तैयार है। भागवत हमारा साधन है और भागवत हमारा साध्य है। साधन और साध्य दोनों यही है। हम भाग्यवान हैं, हम सच कहते हैं हृदय से। हमें हृदय की वाणी है, कोई मनी लिप सर्विस नहीं है, इट इज नॉट लिप सर्विस। हम हृदय से कहते हैं कि जब कोई हमें भागवत कहने को कहता है तो हम आनंदित होते हैं, उसको हम वंदन करते हैं पुनः पुनः। उनके कारण हमारा भागवत का चिंतन हो रहा है। हमको तो महात्मा ने कह दिया, याद रखो महात्मा, जब तुम भागवत करोगे तो सामने भगवान बैठे हैं और उस भगवान को तुम सुना रहे हो, यही दृष्टि रखना। यही हमारी भागवत की दृष्टि रहेगी। आप सब हमें आशीर्वाद दे, हम भागवत के अंदर में मग्न हो जाए।
यही आप सबसे प्रार्थना है। आइए हम भागवत का चिंतन शुरू करें। श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ ही है भाति यति सर्वलोकेषु, जो सभी लोगों को उजागर कर रहा है, सभी लोगों को जो प्रकाशित कर रहा है, उसका नाम है भागवत। भाति यति सर्वलोकेषु। अब लोक क्या है आप जानते हैं, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। भू भुव स्वः जन मह तप, सत्य लोक। 7 ऊपर के, 7 नीचे के, मानी 14 लोक को जो पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है वो है भाति यति सर्वलोकेषु। थोड़े गूढ़ार्थ में प्रवेश करें तो हम सब लोगों के हृदय में अंधकार है। अब ये अंधकार है वो कैसे पता चला? अरे हम सब में भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यही प्रतिफलित करता है कि हमारे हृदय में अंधकार है। जब हम सर्व मनुष्य, सर्व पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सब में जब हम उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन करेंगे, तब समझना है ज्ञान हुआ है। ज्ञान का लक्षण क्या है? किताबें पढ़ लिए, हमने प्रवचन करना शुरू कर दिया तो क्या हम ज्ञानी हो गए? कतई नहीं। अन्यथा रूप से मत ले। जो केवल मुंह से बोलते हैं, आप ले सकते हैं हमारा ही उदाहरण। वो तो क्या है बोले क्या कहते हैं अपनी आंख गधा चंदन का भार धो रहा है। सन्यासी को आप सम्मान देते हैं, सन्यासी का सम्मान क्यों किया जाता है? शास्त्र बहुत सुंदर समझाता है। सन्यासी का सम्मान केवल 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है। एक है उसका वैराग्य और दूसरा है उसके आध्यात्मिक अनुभूति। इसी के लिए सन्यासी का सम्मान होता है। तो ये जो है भाति यति सर्वलोकेषु, वो क्या करता है? हमारे हृदय को उजागर करता है। और उजागर करके क्या करता है? हमको सबके अंदर में भगवान का दर्शन करा रहा है। वही सच्चिदानंद ब्रह्म सब में व्याप्त है, जो श्री रामकृष्ण देव ने अनुभव किया। गंगा के उस किनारे दक्षिणेश्वर में, कलकत्ता शहर है, आप लोग गए होंगे, सुना भी होगा। वहां गंगा जी बहती है, तो गंगा जी के उस पार 2 नाविक लड़ रहे थे। एक नाविक ने दूसरे नाविक को चाबुक मारा तो उसकी निशान श्री रामकृष्ण देव की पीठ पर आ गए। वो एक हो चुके हैं, समग्र जगत से वो एक है। He has become one with the universe। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अवतार तत्व का चिंतन करेंगे तो यह होना चाहिए कि वो जगत के साथ एक है, परिपूर्ण है। और श्री रामकृष्ण देव का दर्शन देखिए, उनके कमरे के बाहर में सुंदर घास लगाई है, जिसे आप लोग लॉन कहते हैं। वो लॉन पर कोई एक व्यक्ति चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव को अनुभव हो रहा है, अरे बाप रे, मेरे हृदय पर कोई चल रहा है। अरे एक गणिका वहां से जा रही है, तो गणिका को गणिका न देख करके उसको मां जगन माता का स्वरूप देख रहे हैं वो, और साक्षात वंदन कर रहे हैं। उनके लिए कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, पशु पक्षी कीट का भेद नहीं रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वो उसी परमात्मा का दर्शन करते हैं। उसको कहते हैं ज्ञान हुआ है। ज्ञान होने पर अहंकार शून्य हो जाता है व्यक्ति। जब ज्ञान नहीं होता है तब अहंकार होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। जानते मानी क्या? कुछ रटा है, बकर बकर कर रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान है अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो रहा है। એટલા માટે શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે બહુ સુંદર કહ્યું છે કથામૃતમાં, ઈશ્વરને જાણવો તેનું નામ જ્ઞાન અને બાકી બધું અજ્ઞાન. બસ પૂરું થઈ ગયું. હવે ઈશ્વરને જાણવો એનું નામ જ્ઞાન
અને બાકી બધું અજ્ઞાન. એ કોને કહેવાય? उसका अर्थ क्या है? श्री रामकृष्ण देव की उक्ति बाहर से बहुत सरल है, उसके गुढ़ार्थ में जाना पड़ेगा. ईश्वर को जानना उसका नाम ज्ञान, बाकी सब अज्ञान. तो ईश्वर को जानना मानी क्या? अरे वही जो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है. हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है. सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है. वो एक ही अनेक रूप में दिखाई दे रहा है. वो एक है. रंगदूत महाराज जो कहते भर्यू जात्या प्रभु तारू, अनुपम रूप हे अवधूत. गुलाबी गाल मा वसतो, क्षयीना हाड़ मा वसतो, बधे निर्द्वंद तू रमतो, अगम लीला करी अवधूत. गुलाबी गाल में भी आप ही है. जो क्षय रोग से कहार रहा है रोगी, उसके अंदर में भी प्रभु आप ही है. प्रिया के चुंबनों में भी आप है, और वन में योगी की रूप में भी आप है, जगत में भोगी के रूप में भी आप ही है. आपके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है. इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, वन इज अपीयरिंग एज मैनी. एक ही अनेक रूप में दिखाई दे रहा है. वही है, वो ज्ञान है. और वो जब हो जाता है तब ज्ञान का अहंकार रहता नहीं. किससे अहंकार करेंगे? जब हम अपने से किसी को भिन्न देखते हैं तभी तो हम अहंकार करते हैं ना, कि भाई ये निम्न कोटि पर है और हम उच्च कोटि पर है, या वो उच्च कोटि पर है या हम निम्न कोटि पर है. अब तो यहां कोई भेद का भाव ही नहीं रहा. अब बताइए, ये ज्ञान है. ये जो प्रदर्शित कराता है, इसका ज्ञान जो कराता है वो है भातियति सर्वलोकेषु. 14 ब्रह्मांड के अंदर में अत्र तत्र सर्वत्र जो ईश्वर को दिखाता है, उसी परमात्मा को, वो है श्रीमद् भागवत का भातियति सर्वलोकेषु. इसलिए जगन माता का कार्य क्या है? अब देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ दत्त जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद बने, उनको उनके महासमाधि के कुछ दिन पूर्व उनको अपने सामने बिठाया, और श्री रामकृष्ण देव भी उनके सामने बैठे. थोड़ी देर के बाद, मानी कितनी देर व्यतीत हुई किसी को मालूम नहीं. जब स्वामी विवेकानंद आंख खोलते हैं तो देख रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं. और वो कहते हैं, नरेंद्र, मैं आज तुमको सब कुछ देखकर मैं फकीर बन गया. मानी सब कुछ मैंने आपको दे दिया तुमको. तुम उसी शक्ति से जगन माता का कार्य करोगे. अब जगन माता का कार्य क्या है? हम सबको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने का, ये जगन माता का कार्य है. अब इसका संगति इसके साथ लगाइए. भातियति सर्वलोकेषु, स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं, I shall find it good to cast out this body like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire man everywhere till the whole world knows that it is one with God. ये शक्य होगा कि मैं इस शरीर को जीर्ण शीर्ण वस्त्र की माफिक उसका त्याग कर दूं, लेकिन मैं समग्र मानव जात को तब तक प्रेरणा देता रहूंगा जब तक समग्र मानव जाति ये न समझ ले कि वो ईश्वर के साथ एक है. हमारा अपना स्वरूप क्या है? हमारा अपना स्वरूप जो अभी हमको दिखाई दे रहा है, ये 3.5 हाथ का शरीर, आप लोग कह रहे हैं स्वामी गुणेशानंद, वो तो नहीं है. क्योंकि ये शरीर जब
हमारी माँ घर जिसने हमको जन्म दिया, गर्भवती माँ के पेट में जब हम आए, उसके पहले ये शरीर नहीं था। और जब हमारा अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा तब ये शरीर रहने वाला नहीं है। तो जो पहले भी नहीं था, आदि में नहीं था, और वो अंत में भी रहने वाला नहीं है, लेकिन मध्य में दिखाई दे रहा है। आपके सामने बैठे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, ये 3.5 हाथ का शरीर मध्य में दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है? वो क्या मिथ्या है? पूर्ण रूप से मिथ्या की परिभाषा देखेंगे तब आएगा। एक लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो आदि में नहीं था, जो अंत में नहीं है, वो मध्य में कभी हो ही सकता नहीं है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, बोले दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? भासित हो रहा है। भासित क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? हम ईश्वर को न देख करके इस 3.5 हाथ के शरीर को देख रहे हैं, वही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाई डू वी सफर? हम दुख क्यों भुगतते हैं? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हम अपने आप को इस 3.5 हाथ का शरीर मान लिए हैं, और उसी के कारण कितना राग द्वेष, कितना अहंकार। अभी आपने माला पहना है तो हम खुश हो गए, और कोई आकर के हमारा अपमान कर दे तो हम कहेंगे यो गोविंदा नारायणा विठ्ठला, इसने हमारा अपमान कर दिया। अब अपमान और मान किसको लगता है? ये जो शरीर है उसको ही लग रहा है। ये तो सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहेगा। कुछ साल के बाद आप कहेंगे कि वो जय श्री कृष्ण, अब नहीं रहे वो। तो जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं, वो तो सत्य है ही नहीं। इस ज्ञान को जो प्रकाशित करता है, जो हमारी देहात्म बुद्धि को काट करके भगवत स्वरूप बुद्धि कराता है, वो है श्रीमद् भागवत। भाति यति सर्वलोकेषु। फिर क्या कहते? गतिर यस्य अलौकिकी। अरे जिसकी गति अलौकिक है। अलौकिक कैसे है? अरे देखिए, जब हम नंद नंदन यशोदानंदन हमारे प्रियति प्रियतम की कथा करते, भगवान का सत्संग कर रहे हैं, अभी हम लोग, आप सब लोग आए हैं, भगवान का हम सत्संग कर रहे हैं। आप देखिए, पिछले 10 मिनट से हम जो सत्संग शुरू किए हैं, आप सब लोग यहां पर नहीं है। हम सब लोग, हमारा मन अन्य जगह चला गया है। बैठे हम यहां, लेकिन यहां हम में से कोई नहीं है। तो बोले वो कौन सी गति प्रदान करता है? वो हमारे मन की मति, गति और रति कहां पर ले जाता है? हमारे नंद नंदन यशोदानंदन के चरणारविंद में लगा देता है। ये भागवत की विशेषता है। गतिर यस्य अलौकिकी। सबको दुख है जीवन में, ऐसा मत समझिए ये लोग सुखी है और हम लोग दुखी है। इस जगत में कोई सुखी हो सकता नहीं है, असंभव है। भगवान ने स्वयं कह दिया, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, तुझे ये लोक जो प्राप्त हुआ है वो कैसा है? बोले वो अनित्य है। अरे 10 वर्ष पहले वडोदरा शहर ऐसा नहीं था। संस्कारी नगरी गुजरातनी આવી ન હતી, અને 10 વર્ષ પછી આવી રહેવાની નથી। જે સતત પરિવર્તનशील છે, जो सतत परिवर्तनशील है, वो कभी हमें आनंद दे सकता नहीं है। आप सब लोगों ने किसी ने किसी के साथ ब्याह किया है, किसी के साथ मित्रता जोड़ी है, कोई आपका संबंधी है, स्वजन है। अब उसी को देख के उसका मन सतत परिवर्तनशील हो रहा है। मां अपने संतान को खुश करने के लिए कितना प्रयास करती है। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये भाता है, आज ये भाता है, ये बनाऊंगी, ये बनाता है। अब बेटा बेटी धीरे धीरे बड़े हो रहे, नहीं मम्मी वो अच्छा नहीं लगता है हमको, मम्मी वो अच्छा नहीं लगता है। अब मां उसको प्रसन्न करने के लिए कितनी दौड़ धूप करती है। जैसे जैसे बेटे का मन, बेटी का मन, संतान का मन बदलता रहता है, मां को उस तरह से नाचना पड़ता है कि नहीं? अब वह बालक वो आनंद नहीं दे रहा है।
जब बालक, वही बालक छोटा था तब कितना आनंद दे रहा था, लेकिन जैसे बालक बड़ा हुआ, 16, 17, 18 साल का, 20 का, वो इतना आनंद दे नहीं रहा है, असंभव है। ये जगत जो है परिवर्तनशील है, हमारे सबके मन परिवर्तनशील है। जब हम इस प्रांगण में बैठे, इस सभागार में आप लोग बैठे, उसके पहले आपका मन अलग था, अभी मन अलग है। देखिए मन में विचार बदल रहे, ये बदला, ये बदला, अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं? तो जो सतत बदलता है वो हम कभी आनंद दे ही सकता नहीं है। इसलिए बोले कि वो हमारे मन की गति को कहां ले जाता है? वहां जो कभी बदलता नहीं है, जो सब समय एक जैसा रहता है, जो कालातीत है, देशातीत है, जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशक है, वो है। और वो क्या है? सत्यम परम धीमहि। यहां पर भगवान की जो वंदना की है, गतिर यस्य अलौकिकी, उसके गुढ़ार्थ में जाए, जैसे भागवत का प्रथम श्लोक जकार से शुरू हुआ है, जन्माद्यस्य। आप सब लोग संस्कृत भाषा के बारे में जानते होंगे, कुछ अध्ययन किया होगा, न जानते तो भी हम चिंतन करें। सामान्यतः कोई भी श्लोक की रचना जकार से नहीं होती है। ज शब्द अग्निवाचक है, अग्निवाचक शब्द से स्तोत्र की रचना नहीं होती है। भागवत के इस प्रथम श्लोक की रचना भी वेदव्यास ने जकार मंत्र से शुरू, जकार शब्द से शुरू की। गोपियों ने जो गोपी गीत गाया, क्या गाया? जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, वो भी जकार से। हम जो आरती गाते हैं वो भी जकार से हो रही है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, जकार से। जय आद्या शक्ति मां, जय आद्या शक्ति अखिल ब्रह्मांड निपाया, गाओ छो ने जकार थी। जय काना काड़ा प्रभु, जय काना काड़ा, मीठी मोरली वाले तुम गाओ छो। प्रत्येक आरती की शुरुआत जकार से होती है। क्यों? अरे हमारे हृदय में अब आग लगी है। किसकी आग लगी है? प्रभु आपसे मिलने की आग लगी है। अब तो बहुत हुआ, अब रह नहीं पा रहे। भीतर में जो आग लगी उसको ठंडक कौन करेगा? उसको शीतलता कौन देगा? हे श्री कृष्ण, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई शीतलता दे सकता नहीं है। भगवान वेदव्यास यही कह रहे, हमारे भीतर में आग लगी है। क्योंकि अभी तक भगवान वेदव्यास ने जितने भी शास्त्रों की रचना की वो सब बुद्धि से की है। वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, ब्रह्मसूत्र नामक अद्भुत ग्रंथ लिखा उपनिषदों का रहस्य समझने के लिए। आप महात्माओं के चरणों में बैठ करके सुनते हैं उपनिषद। फिर 17 पुराण की रचना की, महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो महाभारत में वो सब जगह है। ऐसा ऐसा अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया, लेकिन फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं है। अब शांति क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान वेदव्यास सेवा करने के लिए आए हैं, समग्र मानव जात की सेवा करने के लिए आए। और वो किस दृष्टि से कर रहे हैं? वही अनंत अखंड अविनाशी अनेक रूप में भाषित हो रहा है, उसकी वो सेवा करने आए हैं। यदि सेवा करने आए हैं और यदि हम सेवा से संतुष्ट हो जाए तो वो सेवा नहीं है। शास्त्र का सिद्धांत है, जो हमारा उद्देश्य उससे यदि हम संतुष्ट हो गए तो फिर क्या, वो तो खत्म हो गया। हम भगवान की भक्ति करते, बोले नहीं बस हर रोज सुबह में 10 मिनट दर्शन कर लेते, शाम को 10 मिनट हो गए, महाराज हम तो बहुत संतुष्ट है, तो समझ लीजिए बस खत्म हो गया, चैप्टर इज क्लोज्ड।
हमारे हृदय में भगवान की भक्ति करते करते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। उदाहरण से समझे, संसार की वासना करते करते कभी तृप्त हुए? बचपन से कितनी सारी वासनाएं बनाई हम लोगों ने, न जाने, और बना ही रहे हैं। 60 के हुए, 70 के हुए, 80 के हुए, 85 के, 90 वर्ष की माता के साथ हम बैठे थे, चर्चा कर रहे हैं। वो माँ करिए, महाराज हमारी इतनी इतनी इच्छाएं पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा। हम बंधन कर दिए, माही अब हमारे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो देखिए, भगवान की भक्ति से जब हमारे मन में संतुष्टि आ जाए तो समझ लीजिए वो भक्ति नहीं है। भगवान की कथा सुनने से हमारे मन में संतुष्टि आ जाए, भी बहुत सुन लिया, तो समझना अब अधोगति शुरू हो गई है। तो भगवान वेद व्यास सेवा करने आए, इसलिए उस सेवा से संतुष्ट नहीं होते। देखिए, इस वर्ष तो हम रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इतने सारे सेवा प्रकल्प हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं महात्मा लोग तो सेवा किए ही जा रहे। भाई हमको तो ठाकुर जी ने ये उदाहरण दे ही दिया है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो सेवा से हम लोग कभी संतृप्त नहीं होने वाले, सेवा करते ही रहना है। इसलिए भगवान वेदव्यास सेवा से संतृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनके हृदय में आग लगी है। अब ये आग कैसी लगी है? साथ साथ में बोले भगवान के गुणानुवाद करने की आग लगी है। इसलिए भागवत जब हमारे हृदय में आग लगती है ईश्वर दर्शन के लिए, तो उस जगह हमको ले जाता है जहां से फिर वापस आना नहीं है। जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, नमक की कठपुतली समुद्र मापने गई तो क्या होगा? पिघल जाएगी ना। आके कोई बता पाएगा क्या है? बस वो गति प्रदान करती है, वो श्रीमद् भागवत प्रदान करता है। गतिर् यस्य अलौकिकी। फिर कहते वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, वह मानी वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में ये सर्वश्रेष्ठ है। अरे ब्रह्मा जी ने तराजू पर तोला, सभी शास्त्र रखे, एक और तराजू के एक पल्ले की और दूसरी ओर भागवत रखा, तो सभी शास्त्र जो रखे थे तराजू में वो ऊपर की ओर हो गए और भागवत नीचे की ओर रहा। क्यों? कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि इसका श्रवण मनन निधिध्यासन करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उपनिषद स्पष्ट कहता है, इसको पढ़ोगे, इसका श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तो क्या होगा? बुद्धि सूक्ष्म होगी, और बुद्धि सूक्ष्म होगी तब जाके परमात्मा के दर्शन होंगे, तब तक होने वाला नहीं है। और उपनिषद पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए आपको एक अधिकारी बनना पड़ता है। ब्रह्मसूत्र पढ़ना है तो अधिकारी बनना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना है तो अधिकारी बनना पड़ेगा। भागवत हमारा डंके की चोट पर कहता है, यहां कोई अधिकारी की आवश्यकता नहीं, आप जैसे है वैसे आ जाइए, कोई अधिकारी अब बनने की आवश्यकता नहीं। आपने जो भी किया हो, बोले महाराज न करने का सब किया है, कोई चिंता मत कीजिए। न बोलने का बोले हैं, न खाने का खा रहे हैं, न करने का सब कुछ किया है। भागवत कहता है कोई चिंता मत करो जीव, तुम केवल आ जाओ। भागवत हमको अधिकारी बना देता है, ये भागवत की विशेषता है। भागवत हमको अधिकारी बनाता है, और हम ये स्वानुभव से कह रहे हैं। आचार्यों ने कहा, गुरु परंपरा ने कहा, शास्त्र कहता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र का जो दूसरा सूत्र है जन्माद्य से, वो भागवत का प्रथम श्लोक बना है। क्यों? क्योंकि भागवत कहता है कोई अधिकारी की आवश्यकता नहीं, अधिकारी बनने की आवश्यकता नहीं, आप आ जाइए। भागवत हमको अधिकारी बना देता है, इसलिए कहा वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। फिर कहा तरणिर यस्य भवाम्बुदौ। अरे भागवत का आश्रय ले लो तो क्या होगा? बोले वो तो हमको पार करा देता है। कहां पार करा देता है? बोले इस संसार सागर से पार करा देता है, हमारे हृदय में भक्ति का संचार करता है। इसलिए हम लोग गाते ना, भक्ति समझावी छे गीता मा वांचजे, मनडू प्रभुना चरण मा तू राखजे।
यही बात है, ये भक्ति समझाई है यहां पर। श्रीमद् भागवत की विशेषता यह है कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ देता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति क्या है? मां है। और ज्ञान वैराग्य क्या है? उसके दो पुत्र है, समझ लेना है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा पति है। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं हमारे आचार्य, समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए, जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो संतान होंगे। तो यहां 9 मास अपेक्षा नहीं करनी है। जहां परमात्मा और भक्ति देवी का मिलन हुआ तो क्या हुआ? तुरंत 2 संतान प्रकट हो जाती है। और वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान किसे कहते हैं? जब ये आएगा भागवत की भक्ति तो हम सब में भगवान का दर्शन करेंगे। भर्यू ज्या त्या प्रभु तारू अनुपम रूप हे अवधूत, निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत, बन्यो साकार तू अवधूत। खूनी ना खंजरो मातू, प्रियाना चुंबनो मातू। वने योगी थई वसतो, जगे भोगी समो भमतो, जगे भोगी समो भमतो। कदी रोगी समो रड़तो, अगमली लाकरी अवधूत। जब ज्ञान होगा तो अत्र तत्र सर्वत्र हम भगवान को देखेंगे। और वैराग्य आएगा मानी क्या? वैराग्य होगा आएंगे मानी, आप लोग समझिए, ऐसा मत समझिए कि हमको भी बाबा जी बनना पड़ेगा। जी ना, वैराग्य का अर्थ कहीं पर कपड़ों से नहीं है। हमारे कोई भी शास्त्र में आएगा, हम आने वाले दिनों में कपिल देवहूति संवाद भी देखेंगे, कहीं पर भी कपड़ों से साधु के लक्षण नहीं है, कपड़ों से वैराग्य के लक्षण नहीं है। वैराग्य हमारे मन की वृत्ति है। वैराग्य क्या है? सरल अर्थ से देखे तो ईश्वर से अनुराग और संसार से विराग, उसका नाम है वैराग्य। और वेदांत की दृष्टि से परिभाषा में जाए, गुडार्थ देखने बैठे हैं, विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति जगत के प्रति, जगत के भोगों के प्रति, विवेक जनित बुद्धि से जगत के भोगों के प्रति हेयोपादेय शून्य वृत्ति, उसका नाम है वैराग्य। अब कैसी परिभाषा को देखें? विवेक जनित बुद्धि, बुद्धि में विवेक होना चाहिए। विवेक એટલે શું કરવું અને શું ન કરવું, क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए जो साधन चतुष्टय उसमें पहला विवेक ही है। तो विवेक करना है हमको। विवेक जनित बुद्धि से संसार के भोगों के प्रति हेयोपादेय शून्य वृत्ति। हेय मानी उसको छोड़ देने का, पादेय मानी उसको स्वीकार किया। संसार के भोगों के प्रति उसको स्वीकारने की भी भावना नहीं है और उसका त्याग करने की भी भावना नहीं है। उसके प्रति घृणा भी नहीं है, उसका स्वीकार भी नहीं है, उसके प्रति रुचि भी नहीं है, उसके प्रति घृणा भी नहीं है। ये बुद्धि जब आ जाए, और कैसे वो बुद्धि आए? विवेक से। नहीं तो पागल को कोई विवेक, पागल को कोई बात, उसके लिए कोई स्वीकार्य और अस्वीकार्य है ही नहीं। हमारा शास्त्र इसलिए बहुत सचोट बताता है, विवेक जनित बुद्धि से संसार के भोगों के प्रति हेयोपादेय शून्य वृत्ति। आप घर से निकले आश्रम में आने के लिए, रास्ते में बहुत सारे कूड़ादान मिले होंगे। तो कूड़ादान को देख करके, कचड़े को देख करके आपको हुआ कि लाओ ये कचड़ा रख ले हम लोग? नहीं हुआ ना। उसको देख करके उसके त्याग की, उसके प्रति घृणा भी नहीं हुई, उसके प्रति स्वीकार्य बुद्धि भी नहीं हुई है, क्योंकि उसकी कीमत ही हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक उसी दृष्टि से जब जगत के भोगों के प्रति वो दृष्टि हो जाए तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है हमारे प्रति। जगत के नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ख्याति, विख्याति, संपत्ति,
उसके प्रति कोई भाव ही नहीं रहे, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब ये भाव आ जाए तो समझना वैराग्य बढ़ रहा है, वैराग्य आया है। नहीं तो बाहर से तन रंगाया पर मन न रंगाया, ये हो जाता है। एनो कोई अर्थ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये हो जाता है। और देखिए ये भक्ति कैसी है, भक्ति किसे कहते हैं? हमने नाम स्मरण कर लिया, भगवान का संकीर्तन किया, मंजीरा लेकर, खंजनी लेकर, साथ में भजन किया, बहुत अच्छा है, ये भक्ति कहते हैं। ये भक्ति का प्रथम सोपान है, लेकिन ये अंतिम सोपान नहीं है। प्रातः काल आप लाल जी का स्नान कराएंगे, भजन गाएंगे ना, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुरेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण जिह्वे पिबस्वा प्रथमेतदेव गोविंद दामो विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मोरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकम्बो वशादवोचद् गोविंद दामोदर माधवे। मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति, આ શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે, ये शब्द पर ध्यान देना है। ये है भक्ति। गोपिका मटुकी के अंदर में दही रख करके गोकुल की गलियों में दही बिक्री करने निकली है। अब वो क्या बोल रही है? दही लो दही लो, वो नहीं बोल रही है। वो क्या बोल रही है? कृष्ण लो कृष्ण लो। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के आचार्य है, उस सामने से आ रहे और गोपिका कह रही है कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो। शांडिल्य ऋषि वो देखते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। ब्राह्मण है, आचार्य है, गोपिका को पूरा पुनः वंदन करते हैं। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पीतचित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामो दरमाधवेति। भूल गई है, इतनी मन की वृत्ति इतनी चली गई, मन की मति गति और रति ऐसी बन गई, अब अत्र तत्र केवल श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसी वृत्ति चली गई, दही बेचने निकली, उसको मालूम नहीं है क्रिया हो रही है। ध्यान रखिए, क्रिया हो रही है, लेकिन मन कहां है? श्री कृष्ण के पास है। हमारा उल्टा हो रहा है। प्रातः काल हम भगवान लाल जी की सेवा करते हैं, करार विंदे गईए छे આપણે બધા, क्रिया हो रही है, लेकिन भागवतिक चिंतन नहीं हो रहा है। क्रिया भागवती के, लेकिन भागवतिक चिंतन नहीं हो रहा है। दूध कहां रखा है, दूध उबल रहा है, या बेटा कहां गया, बेटी कहां गई, उसका चिंतन। ये तो महाभारत भयंकर चलता है, न बोले उतना अच्छा है। हम लोग क्रिया भागवती के, पर चिंतन भागवतिक नहीं है। वो भक्ति का पूर्ण विराम नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? बोले जब क्रिया भागवतिक होगी और चिंतन भी भागवतिक होगा, या क्रिया भागवतिक नहीं है पर चिंतन भागवतिक हो गया, बस तो ऑटोमेटिक क्रिया भागवतिक हो गई, ये हो गया भक्ति। ये समझिए, बताते हमारे आचार्य, सुंदर बता रहे। देखिए भक्ति क्या है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधारित अहेतुक भक्ति ही या भक्ति ही पुरुषोत्तमे।
कपिल देवहूति संवाद में आ रहा है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधारितम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। बोले जब भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि तैल धारावत, जैसे गंगा जी की धारा गंगा सागर में अविरत जा रही है, टूट टूट करके गंगा जी की धारा गंगा सागर में विलीन नहीं होती है। अब नर्मदा जी की धारा भी देख लीजिए, जब समुद्र में विलीन होती है मां नर्मदा की धारा, तो वो टूट टूट करके नहीं विलीन होती, अखंड धारा, जल का अखंड स्रोत बह रहा है। उस तरह से मन का अखंड स्रोत, मन की अखंड धारा भगवान का चिंतन करे, उसे कहते हैं भक्ति। यथा गंगाम भसोम बुधौ, स्पष्ट कहा है भागवत में। जैसे गंगा जी की अखंड धारा समुद्र में विलीन हो रही, मन की अखंड धारा जब भगवान का चिंतन करे तो समझना ये भक्ति हो रही है। और भक्ति कैसी है? भक्ति क्या करती है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जब भागवत की शुरुआत हुई अभी तो हरिद्वार में आनंद घाट पर सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, चारों सनत कुमार विराजित होने वाले, भागवत की शुरुआत होने वाली है, अभी शुरुआत नहीं हुई है। तमाम देवता लोग, महर्षि लोग, महान महान महात्मा लोग पधारे, ऋषि मुनि ब्राह्मण भक्तजन पधारे, सब माताएं प्रभु लोग सब लोग पधारे हैं। ऋषि लोग बैठे, महात्मा लोग बैठे, उनके सामने ही एक महिला आकर के नृत्य करना शुरू कर देती है अपने दो पुत्रों के साथ में। सब लोग मुंह में अंगुली डाल दिए, क्या कर रही है महिला, कोई लाज शर्म है कि नहीं? महात्मा लोग बैठे रहे और इस तरह से नृत्य कर रही है। तो पूछ दिया आप कौन है? तो भक्ति ने कहा मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। दोनों वृद्ध हो चुके थे, अचेतन थे, लेकिन जहां ये भागवत होने वाला ये सुना, दोनों पुत्र सचेतन हो गए, ज्ञान और वैराग्य, और मैं दोनों के साथ नृत्य करती हूं। और वो कैसी है भक्ति? सकल भुवन मध्य। भक्ति कहती है कि मैं किसको धनवान कहती हूं और किसको निर्धन कहती हूं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसदिरिधियेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। भक्ति कहती है मैं धनवान किसको कहती हूं और निर्धन किसको कहती हूं। हम संसार में धनवान किसको कहते हैं? बोले जिसके पास लक्ष्मी ज्यादा हो वो धनवान है। अध्यात्म में उसको धनवान नहीं कहा गया है। भक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि धनवान कौन है? बोले जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ गई वो धनवान है। अब भक्ति मानी क्या? अखंड धारा जो बह रही है भगवान के चिंतन की। सकल भुवन मध्य, बाहर से भले वो निर्धन हो लेकिन वो कैसा है? सकल भुवनों के अंदर में 14 भुवन में सर्वश्रेष्ठ धनवान वही है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। निर्धन होने पर भी वो धन्य है क्योंकि उसने क्या किया है? भक्ति रूपी धन प्राप्त कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटेवा को चोर न लूटे, खर्च न खूटेवा को दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पाए। बस यही है, ये धन है हमारा। भगवान का नामस्मरण मिल गया, अब भक्ति प्राप्त करने का रास्ता मिल गया, बीज मिल गया है। तो भक्ति कहती है धनवान तो वह है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आई है। क्योंकि जब भगवान की भक्ति आती तो क्या होता है, अन्यथा रूप से मतलब श्रीमती जी यहां पर उपस्थित है और उनके स्वामी घर पे गए, पूछा अरे बेटा मम्मी कहाँ गई, माँ कहाँ गई? बोले मम्मी तो गई है, माँ तो गई सत्संग में। तो क्या वो प्रभु वहां रह पाएंगे? दौड़े दौड़े आ जाएंगे ना भाई, उनको लेकर जाना है मुझे वापस। जहां श्रीमती पहुंच जाएगी वहां पर प्रभु को पहुंचना पड़ेगा। तो भक्ति तो भगवान की भार्या है और हमारे हृदय में आती है। कहां से आती है? कर्ण के रास्ते से। समझिए, बहुत सुंदर बताता है भागवत। और एक व्यक्ति था, उसको मधुमेह रोग हुआ, डायबिटीज। अब मधुमेह रोग हुआ तो अकेला रहता था, भीतर से कमाड़ बंद कर दिए और वो डायबिटीज डाउन हो गया तो अचेतन हो गया, बस जमीन पर गिर गया, अचेतन है। कुछ देर के बाद उसका मित्र आया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो कहां से दरवाजा खोलेगा, वो तो अचेतन होकर गिरा है। उसने क्या किया, पीछे देखा, छोटी सी खिड़की थी, खिड़की तोड़ दी, उसमें से प्रवेश किया और देखा मित्र तो अचेतन पड़ा है। तुरंत उसको शर्करा का जल पिलाया, ग्लूकोज का जल पिलाया। थोड़ी देर के बाद उसमें चेतन आया, वो स्वस्थ हुआ, उसको बिठाया। अब वो मित्र जो अचेतन हो गया था वो कह रहे तुम भीतर में आए कैसे? मैं तो यहां सब बंद करके बैठा था। बोले वो जो खिड़की है ना, वो खिड़की तोड़ करके मैं वहां से आया हूं। भगवान भी यही कहते हैं, ये हम लोगों की दशा है। हम लोग ने भी अपने नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा और जिह्वा, सब ये पंच ज्ञानेंद्रिया जो है हमारी, जिससे हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते, वो सब ज्ञानेंद्रिया भगवान का दर्शन करने के लिए हमने बंद कर दी है। नेत्र से केवल संसार का दर्शन कर रहे हैं हम, कहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस सुबह होते वो क्या व्हाट्सएप पर आता है, ये न्यूज, वो गोविंदा नारायणा विठ्ठला। नेत्र से केवल जगत को देखा, कर्णों से जगत की कुथली सुनी, पर निंदा पर चर्चा, या संसार के भोग सुने। देखिए संसार जो है ना, हमारे हृदय में जो गुस्सा है, नेत्र से अधिक नहीं गुस्सा है, वो गुस्सा है केवल कर्ण से। बचपन से सुन के आ रहे ये वासना, ये वासना, बड़े हुए तो वासना बनाना शुरू कर दिया। बस संपत्ति आएगी, पढ़े लिखाई करेंगे, बाद में यही भोग करना है और कुछ छोड़ेंगे नहीं। संसार कर्ण के रास्तों से अधिक गुस्सा है। तो हमने कर्ण से केवल संसार की वासना सुनी, नेत्रों से केवल जगत को देखा, जिह्वा से केवल संसार की ही बातें बोली, नासिका से संसार की गंध ली, कृष्ण गंध नहीं ली, त्वचा से दूसरे मनुष्य को स्पर्श किया, भगवान को स्पर्श नहीं किया। इसलिए हम लोग कैसे हो गए? अचेतन हो गए, गिर गए और हमने सब दरवाजे बंद कर दिए। हमको भी सबको डायबिटीज ही हुआ है। क्या है ये? वो डायबिटीज मानी ऐसा रोग जो कभी एकदम जाने वाला नहीं है। तो ये संसार की वासना रूपी रोग, वो डायबिटीज है, वो हम सब लोगों को हुआ है। इसलिए हम अचेतन हो गए उसमें। भगवान कहते तुम आओ भागवत सुनो और तुम्हारी कर्ण रूपी खिड़की से मैं प्रवेश करूंगा। अभी हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान कर्ण के खिड़की से प्रवेश करते हैं। भागवत में सुंदर प्रसंग आता है, संक्षिप्त में बता दे। पहले क्या होता है, महारानी आती है, भक्ति महारानी, भक्ति तो महारानी है ना, महारानी आती है और भगवान के लिए सुंदर आसन सजाती है। भीतर में तो बहुत भरा है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इतना भरा है, कच कच के भरा है, इतनी गंदगी है। बाहर की गंदगी तो कुछ नहीं है, यहां जो भरी है वो तो बाहर को तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो भक्ति महारानी क्या करती है, झाड़ू लेती है। किसका झाड़ू लेती है? बोले कहते हैं ज्ञान वैराग्य और भगवान की कथा रूपी झाड़ू लेती है और वो सब गंदगी दूर करती है। अब संगति लगाइए, श्री रामकृष्ण देव भी जब ध्यान करने बैठते हैं तो देखते हैं क्या बताते हैं,
लीला प्रसंग में आया कि मैं मेरे मन की गंदगी को पहले साफ कर रहा हूं। संगति लगाइए, श्री रामकृष्ण देव का जीवन वो भागवत का मूर्तिमंत स्वरूप है। भागवत के दर्शन को, भागवत के सिद्धांत को श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव अन्य ग्रंथ के लिए नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले गीता भक्त भगवान, ऐसा नहीं बोले हैं। उपनिषद भक्त भगवान, ऐसा नहीं बोले हैं। एक ही शब्द बोले, अवतार है वो, एक भी शब्द बेताल नहीं पड़ेगा। स्पष्ट कह दिया, भक्त भागवत भगवान, भागवत भक्त भगवान, ये तीन एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से बताया है। इसलिए कहा कि भाई हमारे हृदय की गंदगी को भक्ति देवी दूर करती है झाड़ू लगा करके, और फिर क्या करती है? भगवान के लिए सुंदर आसन बना देती है। हृदय मंचक करी साफरा क्यों हरी, प्रेम जल पाद्य थी पग धो। प्रभातिया, रंगदूत महाराज ने सुंदर प्रभातिया लिखे। अपने यहां तो भगवान को उठाते तो प्रभाती गा के उठाते हैं ना, पहले तो स्तोत्र पाठ करके तुरंत हम प्रभाती गाते हैं। उठ ग भंजना दत्त मुनि रंजना, संस्कृति गंजना विश्वमूर्ते, पूर्ण करी कामना सत्य कर नामना, दुख हर वामना भव्य मूर्ते। भगवान को कह रहे प्रभु उठिए, आप अगभंजन हैं, हमारे पापों को भंजना करने वाले हैं। उठ अगभंजना दत्त मुनि रंजना, प्रभु दत्तात्रेय भगवान आप मुनियों द्वारा स्तुति किए हुए रंजित है, जिसके पूजन मुनियों द्वारा मुनि लोग करते हैं। दत्त मुनि रंजना संस्कृति गंजना विश्व मूर्ते। भगवान का अवतार ये जगत अवतार है, जगत और कुछ नहीं है, भगवान का अवतार है, जगदावतार। तो भक्ति महारानी वो हृदय को साफ कर देती है, सुंदर आसन बिठा देती है, और तब भगवान का उसमें आगमन होता है। और जहां भगवान आगमन हो गए तो क्या कहते हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषाम भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जब वह भक्ति आ जाएगी तो भगवान अपना वैकुंठ, अपना धाम सदा के लिए छोड़ करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आकर के चले गए, वो भक्ति नहीं है, सदा के लिए यहीं पर बैठ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनथ। ये है भक्ति। भक्ति कहते हैं कि मैं जब भक्त के हृदय में आती तो ऐसा हो जाता है भक्त का हृदय। हम अत्र तत्र सर्वत्र भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की चर्चा के सिवा और कोई चर्चा नहीं करेंगे। अन्यावाचो विमुंचथ। रंगदूत महाराज लिखते हैं, छेड़मा 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 रे, वात ब्रह्म विण बीजी छेड़मा रे। ब्रह्म भगवत स्मरण के सिवा दूसरे कोई, भागवत चिंतन के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं करने की। महात्मा को देखे ऐसे, आप उनके पास जाएंगे कोई बात नहीं बोलेंगे, वो भगवत चिंतन आएगा बोलेंगे, बाकी आपको अपनी जो समस्या बोलना है बोल दीजिए, कोई समस्या का समाधान नहीं। वहां बैठिए, वो तुरंत भगवान का सत्संग शुरू करेंगे। बस नियम है, इस मुंह से मैं एक संसार की एक बात नहीं बोलूंगा, इस नेत्रों से भगवान के श्री चरण से और किसी का आश्रय नहीं लेना है, कर्ण से केवल भगवान नाम स्मरण सुनूंगा। आप जाएंगे पहले 2 घंटा तो केवल संकीर्तन करवाएंगे, दूसरी कोई बात नहीं है, आपकी कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी। बैठो पहले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 2 घंटा जप करो, पहले कीर्तन करना है खंजनी लेकर के या ताली बजा करके। 2 घंटे के देखेंगे, उसके बाद आपसे बात की जाएगी, वहीं पर सबका समाधान हो जाता है। समझिए, तो ये है भक्ति। भगवान की चिंतन के सिवा और कुछ नहीं सूझेगा, और भगवान का अविरत चिंतन होता रहेगा।
आइए तो प्रथम श्लोक में प्रवेश हो जाए, क्योंकि अद्भुत सिद्धांत आया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। भागवत के श्लोकों की महिमा ऐसी है ना, अनेक रागों में गा सकते हैं आप। ये भागवत हमारा भागवत है, अनुपम ग्रंथ है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सब लोग मेरे साथ गाइए, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, संधि विच्छेद करके करके देखने का प्रयास करेंगे। जन्म आदि अस्य, जन्माद्यस्य, सर्जन करता है, पालन करता है और संहार करता है। जन्माद्यस्य, जो ये तीनों करते हैं, हम लोग भी ये तीनों ही करते हैं। हम लोग भी यही तीनों करते हैं। हमारे मन में कोई नया विचार हम बनाते हैं, अभी आप लोग बना रहे हैं भागवत के प्रति। फिर जो विचार अच्छा लगा होगा आपको, उसका आप पालन करेंगे, उसका चिंतन। यहाँ से घर वापस जाए तो केम छो, सारू छे, બધું ઘરમાં મજામાં ને, એ બધું ના કહેશો। જે ભગવાનનું ચિંતન આપણે અહીંયા કર્યું છે, એનું ચિંતન કરતા કરતા પાછા જવાનું છે। रामकृष्ण कथामृत में महेंद्रनाथ दत्त मास्टर महाशय सिखा रहे हम लोगों को। जब वो ठाकुर जी के पास आते थे, बैठते थे, ठाकुर जो अमृतवाणी बताते थे, उनके अमृतवाणी जो सुनते थे, उसी का चिंतन करते करते वो वापस जाते हैं। और एक एक प्रसंग पर उन्होंने 1000 से अधिक बार ध्यान किया है। श्रवण करना है, बाद में मनन करना है और निधिध्यासन करना है। यहां श्रवण तो किया, गेट से बाहर निकले दरवाजे से, स्वामी जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा करना नहीं है। वो श्रवण नहीं हुआ, वो तो समय व्यतीत करना हुआ है। ध्यान में रखें हम लोग, वो केवल समय व्यतीत करना हुआ है। समय का सदुपयोग अधिक से अधिक किया आपने, अधिक कुछ भी नहीं। और इतना सुनने के बाद फिर भी इसलिए कोई जीवन में चरित्र में बदलाव आता नहीं है। जैसे के वैसे ही बोले 30 વર્ષ પહેલા જેવા હતા અત્યારે પણ આપણે એવું થવાનું નથી। हमें बदलाव लाना है हमारे चरित्र में, हमारे विचार में, हमारे उद्देश्य में। और वो सत्संग से आएगा, केवल सत्संग से आएगा। और एक बात, सभी शास्त्र, सभी आचार्य, सभी गुरु एक स्वर में कहते हैं, देखिए भगवान की कृपा हुई, उसका प्रमाण क्या है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो संपत्ति नहीं देते हैं। ऐसा मत समझिए गनीमत है कि भगवान ने सब कुछ दिया है। भगवान संपत्ति नहीं देते, नाम यश ख्याति विख्याति धन ऐश्वर्य भगवान नहीं देते हैं। भगवान जब प्रसन्न होंगे ने, तो एक ही बात देंगे, और वो क्या है, केवल सत्संग और सत्संग। सत्संगत्वे निसंगत्वम, बोलो निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भगवत पाद ने लिख दिया, हमारे भगवान आद्य शंकराचार्य ने। भगवान जब कृपा करते तो केवल सत्संग देते हैं। जब भगवान को जीव पर कृपा कर रहे हैं, भगवान का अनुग्रह है, हम सब लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। यहां कोई वक्ता नहीं, हम सब श्रोता है। हमारे वक्ता तो एकमात्र परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है। ये महात्माओं की कृपा है हम पर, हम स्पष्ट कहते हैं। हमारा कोई मनी, इट्स नॉट अ लिप सर्विस।
महाराज लोगों के हमारे पर अत्यंत कृपा या अनुग्रह है इनका कि उन्होंने हमको कहा महाराज ने के लिए एक आसन, अब तू बैठ और उसका बर्फ भागवत कर, बस। ये तो उनका अनुग्रह है हमारे पर। हम सब श्रोता है, वक्ता एकमात्र हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है, अन्य कोई वक्ता नहीं है। हम सबको इसका चिंतन करना है। और जब श्रवण होगा, मनन होगा, अधिक से अधिक ध्यान होगा, तब जीवन में फिर परिवर्तन आवेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए स्पष्ट कहा कि भाई हम जो विचार बना रहे, जन्माद्यस्य, अभी मूल बात भूल नहीं जाना है। जन्माद्यस्य उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और क्या करते हैं? विनाश करते, संहार करते हैं। जन्म आदि अस्य, हम भी वही करते, विचारों को प्रकट करते हैं, पालन करते और संहार भी करते हैं। तो ये जो तीनों करता है, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट यतः अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट। स्पष्ट। यतः मानी जो कर रहा है, जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, ये जिसका करता है, वो जो करता है, अस्य यतोन्वया, यतः अन्वयात, जो अन्वय एवं व्यतिरेक से इस जगत में व्याप्त है। यतोन्वया इतरतः, अन्वय व्यतिरेक किसे कहेंगे? ये हमारे सामने हैंकी है, हैंडकरचीफ, आप रुमाल कहते हैं हम सब लोग। ये रुमाल किससे बना हुआ है? धागों से बना हुआ है। इस रुमाल में अत्र तत्र सर्वत्र केवल धागे ही धागे हैं। धागे के अतिरिक्त और कुछ है? हाँ कि ना? जवाब तो बोलिए, दीजिए, तो हमें संतुष्टि हो जाए। भाई आप सुन रहे हैं जी, धागे के अतिरिक्त और इस रुमाल में कुछ भी नहीं है ना। धागों को एक आकार दिया और उसका नाम दिया तो क्या बना? रुमाल बन गया। ठीक है ना? धागों को आकार दिया, चौरस आकार, स्क्वायर जिसे कहते हैं, आप लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, तो चौरस आकार दिया, ठीक है, और उसको नाम दिया, क्या कहते? बोले हैंडकरचीफ। ठीक है, हैंकी कहते, जो भी आप कहते, रुमाल कहते। अब धागा नहीं होता तो क्या रुमाल होता? हाँ कि ना? नहीं। धागा है इसीलिए रुमाल है। ठीक है, तो धागों का अन्वय हो गया, इसको कहते अन्वय। अत्र तत्र सर्वत्र केवल धागे ही धागे हैं, इसको कहते अन्वय। ये समझ ले, धागे नहीं होते तो रुमाल नहीं होने वाला था। धागे हैं इसलिए रुमाल है, ये अन्वय हो गया। धागों का अन्वय है रुमाल में। कभी ऐसा होगा कि रुमाल है पर धागा नहीं है? ऐसा होगा? हाँ कि ना? बस ऐसा कभी होने वाला नहीं है। उसको कहते हैं व्यतिरेक। कि रुमाल होगा पर धागा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रुमाल की उत्पत्ति कहां से हुई? धागों से ही हुई। अब जहां धागा है वहां जगदीश लगा दीजिए, और जहां रुमाल है वहां जगत लगा दीजिए। तो जगदीश से जगत बना है। ठीक है, ये जगत और कुछ नहीं है, समग्र प्रपंच वो केवल जगदीश ही जगदीश है। इस जगत में जगदीश के सिवा और कुछ भी नहीं है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्वदरा, हर खेल में मेल में सब तू ही तू है। बस, तो इस जगत में और कुछ नहीं, केवल जगदीश है। उस जगदीश को एक आकार दिया, नाम दिया, तो क्या बन गया? जगत बन गया। ये भागवत है, ये कहानियों का विषय नहीं है। कृपा करके हमारे समग्र भारतीय वैदिक वांग्मय में अंतिम ग्रंथ भागवत लिखा गया है, भगवान वेद व्यास ने। यहां समग्र वेद वेदांत उपनिषदों का निचोड़ रखा है। एक कहानियों का ग्रंथ मत बनाइए इसे। अद्भुत वेदांत है, इसलिए कहा अन्वय व्यतिरेक। तो जगदीश, इस जगत में केवल जगदीश भरा हुआ है, वो हो गया अन्वय। और व्यतिरेक क्या? जगत होगा पर जगदीश नहीं होगा, वो कभी संभव है? नहीं है, संभव ही नहीं है। बस वो व्यतिरेक हो गया।
तो इस समग्र जगत में जो अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से भरा हुआ है, सिद्धांत की संगति लगाइए अभी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, चार्थेषु च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट स्वयं प्रकाश अभिज्ञ मानी सर्वज्ञान स्वरूप, अर्थेषु मानी कहते हैं सु घट घटादि में, घटपट आदि सर्व में, समग्र जड़ चेतन सब में वह भरपूर है। समग्र जगत में जड़ चेतन में सब कुछ सब जगह वही भरपूर है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। इसलिए आप लोग कहते हैं ना, त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी जातो विश्वतो मुख, कहते हैं दुर्गा सप्तशती में आता है, मंत्र है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उत वा कुमारी, उपनिषद का मंत्र है ये। आप ही स्त्री बने, आप ही पुरुष बने, आप ही कुमारी बने, आप ही वृद्ध, सब कुछ आप ही आप है, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सबको वंदन कर रहे हैं, क्योंकि वो सबको भगवान का स्वरूप देख रहे हैं। नरेंद्रनाथ क्षमा कीजिए, उनका भांजा जो हृदय था, उसने कहा मामा आप भक्तों की इतना चिंता क्यों करते हैं सब समय। और नरेंद्रनाथ दत्त ने भी कहा कि देखिए आप नरेन नरेन मत कीजिए, नहीं तो आपकी दशा जड़ भरत की जैसी हो जाएगी। तब श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा, अरे देख रे तुझ में मैं नारायण देखता हूं, इसलिए तुम्हें इतना प्रेम करता हूं। जिस वक्त तुम्हें नारायण नहीं देखूंगा तुम्हारी ओर ताकूंगा तक नहीं। श्री रामकृष्ण देव की जगत को देखने की दृष्टि समझना है। भक्तों को इतना प्रेम क्यों करिए, भक्तों का आकार विकार वो देख करके प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनमें वो साक्षात भगवान का स्वरूप देख रहे हैं। सबको वंदन क्यों कर रहे हैं, वो क्या केवल वो कहने का वैष्णव दीनता भाव नहीं है। समझिए वैष्णव दीनता क्या होती है। अभी तो हम आप सबको वंदन कर रहे हैं, बाद में आप ही लोग जब अपमान करेंगे तो हम कहेंगे हाउ डिड यू स्पीक दिस वर्ड्स। वो वैष्णव दीनता तब चली गई सब, ऐसा भाव नहीं है श्री रामकृष्ण देव का। सबको वंदन करे, सब में उसे परमात्मा का दर्शन देख करके मिला लीजिए सब कुछ। उनका संबंधी हलधारी, हमको क्या संबंध था अभी ज्ञात नहीं है, तो हलधारी बहुत पंडित था, ब्राह्मण था और भागवत का पठन करता था। वो भागवत का पठन कर रहा है, श्री रामकृष्ण देव सुन रहे हैं, तो श्री रामकृष्ण देव कह रहे देखो हलधारी मुझको इसका अनुभव होता है। तो हलधारी कहता है अरे आप मूर्ख है, अशिक्षित, तुम ब्राह्मण, तुम कहां अशिक्षित हो, गंड हो, मूर्ख हो, तुमको ये सब अनुभव कहां से होगा। और वही श्री रामकृष्ण देव जब मां काली की पूजा कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, छाती लाल लाल गुम हो गई है, देह का भान तक नहीं रहा, तब वही हलधारी कहते हैं कि श्री रामकृष्ण तुम कौन हो, मैं समझ गया हूं। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो भाई अब तुम फिर व्यासपीठ पर बैठकर जब भागवत करोगे ना तब फिर तुम सब भूल जाते हो। बोले नहीं इस बार नहीं भूलूंगा, इस बार मैं जान गया हूं कि तुम कौन हो। लेकिन भगवान की माया ऐसी है, भगवान किसी को अपने आप को प्रकट, किसी के सामने अपने आप को प्रकट